तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, वहां पर वैकेंसी निकली है और टोटल 5 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेंगी, जो इसकी सैलरीज रहेंगी और जो इसकी लोकेशन रहेगी आपकी काम करने की, सभी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव की, जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशन या फिर मीडिया साइंस और एटसेट्रा। मतलब आपकी पीजी डिग्री हो या फिर पीजी डिप्लोमा हो, वो होना चाहिए आपका जर्नलिज्म में और मास कम्युनिकेशन में या फिर पब्लिक रिलेशन में या फिर मीडिया साइंस में, और इसी रिलेटेड फील्ड में आपके पास या तो पीजी डिप्लोमा हो या फिर पीजी डिग्री हो। फिर आपसे डिजायरेबल मांगी है, जो आपके पास नहीं भी है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो डिजायरेबल की बात करें तो सर्टिफिकेट कोर्स हो आपके पास इन डिजिटल मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग और रिलेटेड फील्ड में, और शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी। हैविंग नॉलेज ऑफ रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज विल बी एन एडवांटेज। तो ये डिजायरेबल है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये डिजायरेबल है, टेंशन मत लेना कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हिंदी नहीं आती, तो मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस यह है कि अगर जिनको आती होगी ना, उनके लिए एक एडवांटेज हो जाएगा। रीजनल लैंग्वेज होगी वो अगर आपको आती होगी तो आपके लिए एडवांटेज होगा। ये तो आप जेन्युइन सी बात है कि आप वहाँ की भाषा जानते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो आपकी नॉलेज भी इसमें काफी रेलिवेंट होगी, ठीक है, काफी अच्छा रोल निभाएगी। तो आप बिना टेंशन के फॉर्म भरिए, चाहे आपको रीजनल लैंग्वेज आती है, चाहे नहीं आती है, चाहे इंग्लिश आती है, चाहे नहीं आती है। फिर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए 2 साल का, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जो कि पब्लिक रिलेशन में हो या सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हो या सोशल मीडिया एनालिटिक्स में हो या कंटेंट डेवलपमेंट में हो या फिर ब्रांडिंग में हो या फिर कंडक्टिंग कैंपेन में हो या फिर हैंडलिंग मीडिया में हो और ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। किसी भी रेलेवेंट फील्ड में आपके पास हो ना, तो आप भरिए फॉर्म को, जिसके लिए आपको सैलरी ऑफर की गई है 35,000 रुपए पर मंथ। और आपकी अब लोकेशन जो होगी डिप्लॉयमेंट की, वो है बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम कोलकाता, जिसमें एक वैकेंसी है। फिर है नेशनल साइंस सेंटर जो दिल्ली में है, दिल्ली का है ना नेशनल साइंस सेंटर, आप घूमने भी गए होंगे कई बार, तो उसमें 1 पर्सन की जरूरत है, ठीक है। और नेहरू साइंस सेंटर जो मुंबई में है, हाँ वहाँ भी 1 ही पर्सन की है। फिर विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम बेंगलुरु, वहाँ भी 1 पर्सन डिप्लॉय किया जाएगा। और फिर है नेशनल साइंस सेंटर गुवाहाटी 1 पर्सन। फिर है सेंट्रल रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता, 1 ही पर्सन की वहाँ भी है। तो कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुवाहाटी, कोलकाता, ठीक है। यहाँ पर एक वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 वैकेंसी है 5 लोकेशन में, क्योंकि 2 कोलकाता नहीं है, ओके। और फिर है आपकी ये वर्क प्रोफाइल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे रेलिवेंट चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस करने वाले हैं। और अच्छा, इसमें जो डिजायरेबल में एक और चीज इसमें दी गई है, ठीक है, वो हमने मिक्स कर दी थी, चलिए कोई नहीं, अभी कवर कर लेते हैं। तो कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग शैल बी प्रीफर्ड, ठीक है। उन्हें प्रेफरेंस मिल सकती है जो ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं और वीडियो एडिटिंग जानते हैं। ये डिजायरेबल है, प्लीज डोंट टेक टेंशन कि मेरा मैं भरूँ या नहीं भरूँ, भरिए, आप जरूर भरिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप फुलफिल करते हैं तो भरिए, ओके। तो आपकी जो एज है मैक्सिमम वो होनी चाहिए 33 साल की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पोस्ट आपकी पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव की, जो जिसमें आपकी पीजी डिग्री हो या फिर पीजी डिप्लोमा हो इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या फिर पब्लिक रिलेशन या मीडिया साइंस में या फिर इसी रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 3 से 5 साल का, और जो फील्ड है आपकी वो होनी चाहिए पब्लिक रिलेशन की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, सोशल मीडिया एनालिटिक्स की, कंटेंट डेवलपमेंट की, ब्रांडिंग या एडवर्टाइजमेंट की, कंडक्टिंग कैंपेन की, हैंडलिंग मीडिया की, ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस या एटसेट्रा की, ठीक है। इनमें से किसी भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो आप भरिए। और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। तो सर्टिफिकेशन कोर्स हो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग में या एक्सेट्रा में हो आपके पास, मतलब किसी भी रेलिवेंट फील्ड में आपका सर्टिफिकेट कोर्स है। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट हैविंग बैकग्राउंड इन साइंस एट इंटरमीडिएट, यानी अगर आपके पास 12th में या फिर ग्रेजुएशन में अगर साइंस है तब आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। फिर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी, तो इंग्लिश एंड हिंदी पर गुड कमांड है आपकी तो भी आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग शैल बी प्रेफर्ड, तो ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग वालों को एक प्रेफरेंस मिल जाएगी। आप सिर्फ एसेंशियल पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है, कंसंट्रेट कीजिए एसेंशियल वाली क्वालिफिकेशन पर। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत है ये फॉर्म भरने के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए। फिर नेक्स्ट है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो 45,000 रुपए मिलेगी, और जो आपकी पोस्टिंग होनी है वो हेडक्वार्टर में होनी है कलकत्ता, जिसमें 1 पोस्ट उसमें है, मतलब 1 वैकेंसी है उसमें, ठीक है। ये आपकी वही है जॉब प्रोफाइल। फिर नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एज भी एक बार बता दूं आपको कि 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट है आपकी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए MBA या फिर पीजी डिप्लोमा, ठीक है, पीजी डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में। फिर डिजायरेबल है इसमें सर्टिफिकेट डिप्लोमा है आपके पास या फिर एक्सपीरियंस है ऑफ मार्केटिंग थ्रू डिजिटल एंड सोशल मीडिया एटसेट्रा में, और शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी। फिर आपकी मैक्सिमम एज 35 साल की, और जो एक्सपीरियंस है 2 साल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और फील्ड है आपकी एक्सपीरियंस की सेल्स एंड मार्केटिंग की, स्पॉन्सरशिप की, CSR की, डिजिटल मार्केटिंग की,
रेवेन्यू जनरेशन की और रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस हो आपके पास, जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये और आपकी पोस्टिंग भी कलकत्ता में होनी है 1% के लिए। ओके, नेक्स्ट है ग्राफिक डिजाइनर की, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या मीडिया साइंस या फिर रिलेटेड फील्ड में, और या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट या कमर्शियल आर्ट में, ठीक है। और डिजायरेबल है सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग में, और शुड हैव प्रोफिशिएंट इन ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लाइक एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन और कोरल ड्रॉ या फिर एक्सेट्रा। एज लिमिट आपकी है 35 साल। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का रिलेटेड फील्ड में, और इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 30,000 और आपकी जो पोस्टिंग होनी है वो हेडक्वार्टर में होगी। इसमें वैकेंसीज नहीं बताई है कि 1 पर्सन को डिप्लॉय किया जाएगा या 2 को किया जाएगा। इसमें कितने भी पर्सन को डिप्लॉय किया जा सकता है, इतनी उनकी नीड होगी। तो नेक्स्ट और लास्ट है पोजीशन वीडियोग्राफर की कम वीडियो एडिटर, ठीक है, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी ग्रेजुएशन इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन मीडिया साइंस एक्सेट्रा, या फिर ग्रेजुएट हो आप विद सर्टिफिकेट कोर्स डिप्लोमा इन वीडियो एडिटिंग। सिंपली ग्रेजुएशन है आपके पास, लेकिन आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है या डिप्लोमा किया है वीडियो एडिटिंग में, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसलिए आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो वीडियो एडिटिंग में होना चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस फॉर्मेट लाइक टीवी, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। फिर सैलरी आपको मिलेगी 30,000 रुपये पर मंथ की, और पोजीशन जो आपकी इसमें होगी डिप्लॉयमेंट वो होगी हेडक्वार्टर में कलकत्ता में। इसमें भी वैकेंसीज आपको नहीं बताई गई है, तो 1, 2, 3, 4 कितने भी इसमें सेलेक्ट किए जा सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आगे चलते हैं हम। ओके, तो इसमें डिजायरेबल की हमने बात नहीं की, तो वो देख लेते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास या डिप्लोमा हो वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। शुड बी प्रोफिशिएंट इन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, विजार्ड एक्सेट्रा। फिर कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन एडिटिंग वीडियो और फॉर डॉक्यूमेंट्री, प्रोमो, रील्स एंड अदर सोशल मीडिया फॉर्मेट शैल बी प्रिफर्ड। इसके लिए आपकी जो एज होगी मैक्सिमम वो 35 है। अब हम इसमें ये एंगेजमेंट वगैरह बताई गई है कि ये जो है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, और एनी राइट ऑफ कन्वर्ट, ठीक है। और जो 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ये जो 1 और साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यंग प्रोफेशनल विल बी अपॉइंटेड ऑन फुल टाइम बेसिस। आप अगर इसमें काम करेंगे तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये टर्मिनेशन है कि आपको टर्मिनेट किया जा सकता है अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना होती है। डीए इज अलाउड फॉर ट्रैवल इन द कंट्री। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस और डीएनएस अलाउंस दिया जाएगा कंट्री में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। आपको अगर ट्रैवल करना पड़ा तो उसके लिए आपको टीएडीए दिया जाएगा, ठीक है। और द परमिशन मोड ऑफ जर्नी विल बी बाय रेल इन एसी 3। थर्ड एसी में रेल में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। रहने खाने सब चीज की व्यवस्था ये लोग ही करके देंगे, तो आप टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल मस्त जॉब है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। लीव आपको इसमें 12 दिन इन ईयर मिलेगी, और फर्दर एन एब्सेंस ऑफ अप टू 1 मंथ में बी कंसीडर्ड विदाउट रेम्यूनरेशन, ठीक है। 1 मंथ की विदाउट सैलरी आपको भी लीव मिल सकती है। ओके, तो आपको कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, जैसे एचआरए, सीजीएचएस, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल रिएम्बर्समेंट एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन आपको अगर आपको ट्रैवल करना पड़ा उसके लिए मिलेगा, ठीक है, टीएडीए मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो, आप ये ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा अपने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ, उनकी फोटोकॉपी के साथ, ठीक है। और जो आप एनवेलप के ऊपर लिखेंगे उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एंगेजमेंट एज वीडियो एडिटर, या जो भी पोस्ट का नाम है, अभी मुझे याद नहीं है, तो जो भी पोस्ट का नाम है वो पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और या फिर आप इसको ईमेल पर भेज सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको जो सब्जेक्ट लाइन में अपना सब्जेक्ट डालना है वो है एप्लीकेशन फॉर्म पर एंगेजमेंट एज, यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेंगे, और जो ईमेल आईडी है वो ये दी गई है, इस पर आपको मेल कर देना है। और जो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे ना, वो एक ही सिंगल पीडीएफ में आपको भेजनी है। रेलेवेंट सभी डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ एक ही पीडीएफ में देना है, अलग अलग मत भेजना, वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप अलग अलग भेजेंगे, ठीक है। समझिए ना आपको कैसे भेजना है। और आपकी जो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 23 सितंबर 2024, अगर नहीं बताइए तो अब बता देते हैं। 23 सितंबर 2024 आपकी लास्ट डेट है। तो सब कुछ इसमें हमने कवर कर लिया, ठीक है। ओके, तो हम सब कुछ जरूरी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो सभी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म भरने में या फिर किसी भी हेल्प की आपको जरूरत है, तो आप मुझसे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई ऑन टाइम आएगा। तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और आपको एक चीज मैं जरूर बता दूं कि अगर आप इसमें एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए तो प्लीज भरिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की अपॉर्चुनिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। इसका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इन फ्यूचर, तो भरिए जरूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आपको और भी जॉब की वैकेंसीज चाहिए और उनकी अपडेट चाहिए ऑन टाइम, और आप लास्ट डेट भी मिस नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, ताकि आप अपना जॉब ले सकें, तो प्लीज उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।